जमाना कदीम की बात है। बगदाद के एक छोटे से महल्ले में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अच्छी सीरत और समझदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। इसका एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुम्हार ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि फौरन तुम्हारी शादी कर सकूं। लेकिन ऐसा करो, कल सुबह हमारी गाय लेकर शहर चले जाना और बाजार में उसे बेचने की कोशिश करना। अगर तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच दो तो मैं समझूंगा कि तुम अब जिंदगी के फैसले करने के काबिल हो, और जो पैसे आएंगे उनसे हम तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो गाय लेकर शहर रवाना हुआ। शहर के बाजार में एक चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गया और गाय को खड़ा कर दिया। अभी वो आसपास देख ही रहा था कि एक आदमी जल्दी से इसके पास आया और कहने लगा, जनाब, ये बकरी कितने की बेचेंगे? कुम्हार का बेटा हैरत से हंसा और बोला, तुम्हें गाय और बकरी में फर्क नजर नहीं आता? ये गाय है, बकरी नहीं, और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। इस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर ये वाकई गाय है तो तुम जो चाहे कीमत मांगो, मगर मेरे ख्याल में ये बकरी है। अगर कोई इसे 50 दिनार में खरीद ले तो मैं तो उसे 60 दिनार भी देने को तैयार हूं। यह कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। बूढ़े कुम्हार का बेटा थोड़ा परेशान हुआ, मगर फिर वो गाय को लेकर आगे बढ़ा। इसे ये एहसास नहीं था कि ये आदमी एक मक्कार था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। जल्द ही एक और आदमी जो उस धोखेबाज के घरों से था, कुम्हार के बेटे के पास आया और बोला, बेटा, ये बकरी कितने की बेचोगे? फिर एक के बाद एक कई लोग आए और सब यही कहते रहे, भाई, ये बकरी बड़ी खूबसूरत है, क्या कीमत लगाई है इसकी? बार बार एक ही बात सुनकर कुम्हार का बेटा उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये वाकई गाय है या बकरी, या फिर मैं ही गलत हूं? सब लोग तो इससे बकरी कह रहे हैं। आखिरकार इसने एक आदमी से पूछा, तुम बताओ, इसकी क्या कीमत दोगे? धोखेबाज ने नरम लहजे में कहा, देखो, तुम गांव से आए हो और शहर के तौर तरीके नहीं जानते। तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले 6 दिनार दे सकता हूं। वहां खड़े दूसरे शख्स ने फौरन कहा, मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरे शख्स ने आकर 10 दिनार की पेशकश कर दी। बेचारा लड़का खुश हो गया और गाय, जिसे वो अब भी बकरी समझ रहा था, सिर्फ 10 दिनार में बेच दी। धोखेबाजों ने फौरन गाय को अपने कब्जे में ले लिया और कहने लगे, ये तो लगता है कई दिनों की भूखी है, आओ इसे कुछ खिलाते हैं। कुम्हार का बेटा 10 दिनार लेकर बाजार गया। 5 दिनार का इसने सामान खरीदा, 2 दिनार का खाना खाया और बाकी 3 दिनार बचाकर वापस अपने गांव आ गया। घर पहुंचते ही इसके वालिद ने पूछा, बेटा, गाय बेच दी? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपकी कसम, वो गाय नहीं बल्कि बकरी थी, आपने ही गलत बताया। बूढ़े कुम्हार ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? बेटे ने पूरी बात बताई कि कैसे लोग आते गए और कहते रहे कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी है, और आखिर में इसने उसे सिर्फ 10 दिनार में बेच दिया। फिर फख्र से बोला, अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए एक हार भी लाया हूं। बाप ने अफसोस से कहा, बेटा, इस हार को संभाल कर रखो, तुम अभी बहुत नादान हो। उन्होंने तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वो सामान लादकर शहर में बेचने जाता था। अगले दिन वो अपने गधे पर सवार हुआ और एक अमीर ताजिर के पास गया और कहा, भाई, मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम मुझे सिर्फ 10 दिनार उधार दे दो तो मैं दरिया के करीब अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ताजिर ने उसकी बात मान ली और इसे 10 दिनार दे दिए। बूढ़ा फौरन शहर रवाना हो गया। वो सीधा
उसी जगह पर पहुंचा जहां वही धोखेबाज रहते थे। तीनों धोखेबाज वहां बैठे बातें कर रहे थे, शायद किसी नए शिकार की तैयारी में थे। इन्होंने जैसे ही बूढ़े को और इसके साथ दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में कहने लगे, ये गधा तो अच्छा खासा सेहतमंद लगता है, चलो किसी तरह धोखा देकर इससे गधा हथिया लेते हैं। उस दौरान बूढ़ा कुम्हार ने धोखेबाजों से कहा, मेरे दोस्तों, एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे गधे को थोड़ी सी घास दे सकते हो? हमारा सफर लंबा है और रास्ते में चारा नहीं मिलेगा। यह कहकर बूढ़े कुम्हार ने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। धोखेबाज खुशी खुशी घास और पानी ले आए। जो ही गधे ने घास देखी, इसने खुश होकर पांव जमीन पर मारे और जोर जोर से हाँकने लगा। उसी दौरान इसके मुंह से दीनार जमीन पर गिरने लगे। बूढ़ा कुम्हार तेजी से झुका, दीनार जमा किए और जेब में रख लिए। फिर गधे को हल्की सी लात मारते हुए बोला, कमबख्त, आज दीनार देने में तुमने देर क्यों की? बाजार में हजारों चीजें थीं जो मुझे खरीदनी थीं और तू हमेशा की तरह सुस्त निकला। धोखेबाज एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में गुफ्तगू शुरू हुई। इनमें से एक बोला, ये गधा आम गधा नहीं लगता, ये तो सोना उगलता है, हमें ये गधा हर सूरत में खरीदना होगा। चुनाचा वो सब बूढ़े के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, बाबा जी, आप जो चाहें अपने गांव ले जाएं, जो सामान लेना है खरीदें, लेकिन बराए मेहरबानी ये गधा हमें दे दें, हम आपको इसकी कीमत दिल से अदा करेंगे। बूढ़े कुम्हार ने अफसरदगी से सर हिलाते हुए कहा, यह गधा मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैंने जिंदगी भर मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा किया है, लेकिन कभी ज्यादा कमाई ना हो सकी। अब यह गधा ही मेरा वाहिद सहारा है, ये मुझे रोजी देता है बगैर मेहनत किए। धोखेबाजों ने आपस में तय की और आखिरकार 1000 दीनार में गधा खरीदने पर राजी हो गए। सौदा तय हुआ, गधे को इनके हवाले कर दिया गया और बूढ़ा कुम्हार चलता बना। जाते जाते वो कहने लगा, एक नसीहत करता जाऊं कि गधे को एक कमरे में बंद रखना, ऐसा कमरा जिसमें न रोशनी हो और न ही हवा हो। इसके सामने एक बर्तन में 5 मंजौ रख देना, साथ एक घड़ा पानी का और कुछ शक्कर की मिठाइयां रखकर दरवाजा बंद कर देना और पूरे 30 दिन बाद खोलना। तुम्हें इसके बदले दौलत के अनबार मिलेंगे। धोखेबाजों ने इसकी बात पर यकीन किया और वैसा ही किया जैसा कहा गया था। 30 दिन बाद जब इन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो हिला भी नहीं था। सब खुशी से बोल उठे, अरे शायद बहुत सारा सोना निकला है, इसलिए दरवाजा भी बंद हो गया है। इन्होंने बड़ी मुशक्कत से दरवाजा तोड़ा, मगर जो ही अंदर झांका, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गधा मर चुका था, न कोई सोना न दीनार, सिर्फ खाली बर्तन, बची हुई जौ और पानी। इनमें से एक चीखा, हमें धोखा दिया गया है, वो बूढ़ा हमें पागल बना गया। सब गुस्से से भड़क उठे और बोले, हम इसे जिंदा दफन कर देंगे। बूढ़े कुम्हार को अंदाजा था कि धोखेबाज 30 दिन बाद इसे तलाश करने आएंगे। चुनाचा वो पहले से ही मंसूबा बना चुका था। इसने एक लोमड़ी के बच्चे को तलाश किया और अपनी दुकान के बाहर बांध दिया। फिर अपनी बीवी से कहा, आज मेरे 3 खास मेहमान आएंगे, उनके लिए 3 प्लेट चावल और 3 गिलास पानी तैयार रखना। और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चला, तो कहना लोमड़ी खबर लेकर आई थी। कुछ देर बाद वही धोखेबाज आ गए। इन्होंने कुम्हार को देखा जो अपनी दुकान में इत्मीनान से बैठा था। इन्होंने दुकान के बाहर एक लोमड़ी को बंधा पाया। वो एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, इस लोमड़ी में जरूर कोई राज है। इन्होंने कुम्हार को सलाम किया। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, आओ मेहमान खाने में चलो। इन्होंने इनकार किया, नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। कुम्हार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेहमान कभी बोझ नहीं होते,
मैं एक पैगाम भेजता हूं कि खाने की तैयारी हो जाए। फिर इसने लूमड़ी को कहा, जाओ बेगम से कहो 3 मेहमान आ गए हैं, 3 के लिए खाना तैयार करो, हम आ रहे हैं। लूमड़ी भागती हुई झाड़ियों में गुम हो गई। धोखेबाज दंग रह गए। घंटे भर के सफर के बाद जब वो कुम्हार के घर पहुंचे तो वाकई सब कुछ तैयार था। बीवी ने कहा, वो लूमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी, मैंने उसी पैगाम पर तैयारी की है। तीनों धोखेबाजों ने आपस में सरगोशियां की। ये लूमड़ी भी कीमती चीज है, हमें इसे भी खरीद लेना चाहिए। खाने के बाद कुम्हार ने खुद बात छेड़ी। गड्ढे का जिक्र तो रह ही गया, अब तो वो पुरानी बात हो गई। एक धोखेबाज बोला, नहीं नहीं, हम अब आपसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ ये लूमड़ी दे दें। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने इसरार कर रहे हो तो दे देता हूं, मगर कम अज कम 100 दीनार लगेंगे। तीनों ने खुशी से दीनार दे दिए और लूमड़ी को ले गए। वो तीनों सीधा अपने घरों को गए और अपनी बीवियों से बोले, जब ये लूमड़ी तुम्हारे पास पहुंचे तो इसे कहना कि जाओ हमारे शौहरों को बताओ कि खाना तैयार है। चुनाचा अगले दिन इन्होंने काम के दौरान लूमड़ी को घर भेजा, लेकिन जब वो थके हारे घरों में पहुंचे तो न खाना तैयार था, न बीवियां कुछ जानती थी। एक चीखा, तुम्हें लूमड़ी ने खबर नहीं दी? बीवी बोली, कौन सी लूमड़ी? क्या तुम होश में हो? आप वो तीनों जान चुके थे कि वो फिर से धोखा खा गए हैं। इनके गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। वो गुस्से से बोले, हम अब उस बूढ़े कुम्हार के घर से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सारा हिसाब बराबर ना कर लें। जब ठग दोबारा बूढ़े कुम्हार के पास पहुंचे तो उन्होंने इसे बुरी तरह मारा, यहां तक कि इसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। फिर इसे एक बोरी में बंद कर दिया और दरिया में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में वो बहुत थक गए तो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। बोरी वही पास रख दी। इतने में एक चरवाहा बकरियों का रेवड़ चराता हुआ वहां से गुजरा। इसे बोरी से किसी की आवाज आई। वो चौंक गया और आहिस्ता से पूछा, कौन है बोरी में? बूढ़े कुम्हार ने फौरन मौके से फायदा उठाया और दर्द भरी आवाज में बोला, मैं चरवाहा हूं। खलीफा की बेटी ने ऐलान किया है कि वो चरवाहे से शादी करेगी। अब खलीफा ने हुक्म दिया है कि जो भी चरवाहा मिले उसे पकड़कर महल ले आओ। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और बोरी में डालकर ले जा रहे हैं। चरवाहा हैरत से बोला, वाह, तुम कितने खुश नसीब हो, खलीफा की बेटी तुमसे शादी करेगी? कुम्हार ने अफसरदगी से कहा, नहीं भाई, मुझे डर लगता है, महल की जिंदगी मेरे बस की बात नहीं। चरवाहा खुश होकर बोला, काश मेरी किस्मत में भी ये मौका होता, मैं तो खुशी से शादी कर लेता। कुम्हार ने फौरन कहा, तो आओ, मेरी जगह तुम चले जाओ, बोरी खोलो और मेरी जगह अंदर घुस जाओ। चरवाहा फौरन राजी हो गया। इसने बोरी खोली, कुम्हार को बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया। कुम्हार ने जल्दी से बोरी का मुंह बांधा, बकरियों की रस्सी पकड़ी और वहां से चलता बना। कुछ देर बाद ठगों ने बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बोरी पानी में बह गई और इन्होंने खुश होकर कहा, अब कुम्हार से बदला पूरा हो गया है। फिर वो मुतमईन होकर वापस शहर की तरफ रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सामने से वही कुम्हार आ रहा है और इसके साथ एक बड़ी सी बकरियों का रेवड़ है। इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। एक ठग चिल्लाया, अरे ये कुम्हार जिंदा कैसे हो गया? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका तो पानी ने मुझे किनारे पर पहुंचा दिया। वहां एक कबीले के सरदार ने मुझे देखा, मेरा हाल पूछा और जब मैंने सच बताया तो उसने मुझ पर तरस खाकर बकरियां सदके में दे दी। ठग हैरान हो गए। एक ने कहा, तो हमें भी वहां जाना चाहिए, शायद हमें भी बकरियां मिल जाएं। कुम्हार बोला, क्यों नहीं, वहां तो वो कहता था कि जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा।
तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा मिल सकती हैं। ठग खुश हो गए। कुम्हार ने चालाकी से आखिरी वार की तैयारी की। इसने कहा, देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने दरिया में छलांग लगा दी। अगर तुम लोग खुश नसीब हुए तो दरिया से एक हाथ इशारा करेगा। अगर इशारा आए तो समझ जाना कि किस्मत जाग गई है, वरना मत कूदना। लिहाजा तीनों ठग दरिया की तरफ रवाना हो गए। एक ठग बोला, मैं सबसे पहले छलांग लगाता हूं। लिहाजा इसने दरिया में छलांग लगा दी। वो हाथ पांव मारने लगा, मगर दूसरे ठग ने समझा कि वो हाथ हिला रहा है। चनाचा उसने भी दरिया में छलांग मार दी और फिर तीसरे ने भी छलांग लगा दी। लिहाजा तीनों ठग डूब गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि वो जिंदा तो बच गए, मगर बड़ी मुसीबत में रहे और हमेशा के लिए इस इलाके को छोड़कर चले गए। जाते जाते वो वादा कर गए कि अब किसी को धोखा नहीं देंगे। और यूं कुम्हार ने अपनी अकल और हाजिर दिमागी से बदला भी ले लिया, इज्जत भी बचा ली और बकरियों का मालिक भी बन गया। बाद में वो उस ताजिर के पास गया जिसने इसे 10 दिनार दिए थे, और इस एहसान के बदले में इसने वो 10 दिनार इसे वापस कर दिए। फिर इसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी, और अब कुम्हार, इसका बेटा और नई दुल्हन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।